नमस्कार। इस वक्त बीजेपी के नेताओं को बिहार में होना चाहिए। अमित शाह या फिर बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं उन्हें बिहार में रैलियां करनी चाहिए, लेकिन अमित शाह इस वक्त महाराष्ट्र पहुंचे हैं। जब नीतीश कुमार दिल्ली गए तो वो नीतीश कुमार से नहीं मिले और अब वो सीधा महाराष्ट्र पहुंच गए हैं। तो क्या महाराष्ट्र में कुछ गड़बड़ी है? क्या महाराष्ट्र में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके लिए अमित शाह का वहां होना जरूरी है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, महाराष्ट्र अचानक से अमित शाह पहुंचे हैं, क्या वजह रही होगी? दो नेताओं की नाराज़गी है, सीधे सीधे, कोई बिना किसी भूमिका के मैं आपको बता रहा हूँ। दो नेताओं की नाराज़गी है और वो नाराज़गी है एकनाथ शिंदे की और रामदास अठावले की। जी। सवाल ये है कि जिस वक्त बिहार में बिहार के भाजपा के नेता इस उम्मीद में है कि अमित शाह आएंगे, जेपी नड्डा आएंगे, सीट शेयरिंग होगी, हमें पता चलेगा कि भैया रोहतास में कौन कौन लड़ेगा, हमें पता चलेगा कि कैमूर में कौन लड़ेगा, हमें ये पता चलेगा पटना में कहाँ कहाँ पर हमको चुनाव लड़ना है, हमें ये पता चलेगा कि किस सीट पर हम हैं, किस सीट पर नीतीश हैं, किस सीट पर चिराग हैं, पता ही नहीं चल रहा है। जी। नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो उनकी मुलाकात नहीं होती है, न तो उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हो रही है, ना तो उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हो रही है, ना उनकी मुलाकात अमित शाह से हो रही है। तो फिर इसका हल कैसे निकलेगा? इस बात का हल कैसे निकलेगा? अमित शाह को बिहार जाना चाहिए था, वो चले गए महाराष्ट्र में रैलियां कर रहे हैं, वहां जाकर के वो बाला साहब ठाकरे की बात कर रहे हैं, चुनावों की बात कर रहे हैं। भाई महाराष्ट्र में तो विधानसभा चुनाव नहीं है, महाराष्ट्र में तो चुनाव हो गए, सरकार बन गई, आपकी सरकार है, अब तो बिहार में चुनाव है। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव आ रहा है और बीएमसी का चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। बीएमसी का चुनाव हो, एकनाथ शिंदे नाराज हो, खबरें ये हो कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक होने वाले हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा तनाव है। बीएमसी में शिवसेना का दबदबा है और उद्धव गुट का दबदबा है, लेकिन खबर है कि उद्धव गुट और राज ठाकरे एक होने वाले हैं। अगर ये दोनों एक हो जाते हैं तो एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे नाराज भी हैं। जी। एकनाथ शिंदे क्यों नाराज है? देखिए, एकनाथ शिंदे इस हिंदुस्तान की राजनीति में हमेशा याद किए जाएंगे। एकनाथ शिंदे वो नेता जो मुख्यमंत्री थे, बाद में डिप्टी सीएम बन गए। हालांकि ये रिकॉर्ड देवेंद्र फडणवीस के नाम भी है, वो भी मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम और फिर मुख्यमंत्री बने। जी। लेकिन एकनाथ शिंदे जिन्होंने पार्टी तोड़ी, जिन्होंने शिवसेना को तोड़ा, नेताओं को तोड़ा, इनके साथ आए, मुख्यमंत्री बने और इनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, आश्वासन दिया गया कि आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनाव परिणाम आने के बाद वो एकनाथ शिंदे पैदल कर दिए गए, उप मुख्यमंत्री बने। अच्छा ठीक है, आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया, तो जब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे तो गृह विभाग उनके पास था। आज हम उप मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग हमको दे दीजिए। नहीं मिला मन मुताबिक गृह विभाग। उसके बाद जो कुछ हुआ, बहुत रोज वहां पर हो रहा है, शिंदे के करीबियों को एक एक करके देवेंद्र फडणवीस ने किनारे कर दिया। तो क्या शिंदे के दिल में दर्द नहीं है? और दूसरा, रामदास अठावले का कहना है कि मेरे और मेरी पार्टी के साथ महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो अन्याय है। किस तरफ इशारा कर रहे हैं वो? किस अन्याय की बात कर रहे हैं अठावले? और दूसरी तरफ बीएमसी के चुनाव में क्या अठावले दावा नहीं करेंगे? क्या वो अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे? क्या अजीत पवार दावा नहीं करेंगे? आप इस बात को समझिए कि महाराष्ट्र एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए तनाव बन गया है। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो महाराष्ट्र में क्या करे, कैसे करे, किसके साथ करे। अपने नाराज हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो विरोधी हैं वो आपस में गठबंधन कर रहे हैं, वो आपस में एकजुट होते नजर आ रहे हैं। तो इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह महाराष्ट्र में हैं। बिहार को उन लोगों ने इस वक्त छोड़ रखा है कि नीतीश कुमार जो कुछ कर रहे हैं करते रहें, हम जब करेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे कि नीतीश कुमार को सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा। देखिए, नीतीश कुमार चाहे जितनी मीटिंग कर लें, दौड़ भाग कर लें, सब कुछ कर लें, ये बात अब पत्थर पर लिखी हुई इबारत की तरह है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी बिहार में
मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। जी। और शायद इसी वजह से अमित शाह रिलैक्स्ड हैं, इसी वजह से वो महाराष्ट्र घूम रहे हैं। बिहार की चिंता थोड़ी कम है इन लोगों को। जी बिल्कुल। हालांकि अब अमित शाह जब महाराष्ट्र पहुंचे हैं तो वो वहां पर कैसे शिंदे या फिर रामदास अठावले की जो नाराजगी है उसे दूर करेंगे, इसके अलावा बीएमसी चुनाव को लेकर वो क्या रणनीतियां बनाएंगे, ये जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जो भी खबरें सामने आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।